ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस कथा में हमने सबसे पहले सुना था कि पृथु महाराज ने इन 4 कुमारों से ये प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, जो घर गृहस्थी में डूबे हुए हैं, उन लोगों का उद्धार क्या इस जीवन में संभव है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था और सनत कुमार जी ने बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया। भगवान की भक्ति में कैसे बढ़ना है, भगवान की भक्ति में क्या क्या अवरोध आते हैं, क्या क्या अड़चन आ सकती है, उनसे कैसे दूर रहना है, उन्होंने ये सब बताया था। अब अंत में वो इसका निष्कर्ष देते हैं, फाइनल कंक्लूजन। तो बड़ा सुंदर संस्कृत का श्लोक है, वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो हि रुद्धः श्रोतगणः तम अर्णम भज वासुदेवम। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक वो कहते हैं। उसमें वो क्या कह रहे हैं, यत पाद पंकजा पलाशा विलास भक्त्या। जो भक्त लोग विलास करते हैं, जैसे जो लोग भौतिकतावाद में डूबे हैं वो क्या करते हैं, भोग विलास करते हैं। इस भौतिक संसार के भोग में वो आनंद लेते हैं, उसको भोग विलास कहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कहां पर विलास करते हैं, वो कहां पर आनंद लेते हैं, पाद पंकजा पलाश। वो भगवान के चरण कमलों में आनंद लेते हैं। तो जो भक्त लोग भगवान के चरण कमलों में आनंद लेते हैं, भगवान के चरण कमल को क्या कहा है, पंकजा, पाद पंकजा। और पलाश का मतलब होता है भगवान के चरण कमलों में जो भगवान की उंगलियां हैं, जो भगवान के चरण कमलों की उपासना करके उसमें जो आनंद लेते हैं। कर्माशयम, उनके भौतिक संसार की जो कर्म की अनेकों प्रकार की हमारी आशाएं हैं, अनेकों प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं। कर्माशयम ग्रथितम, ये कर्म की जो अनेकों प्रकार की आशा है हमारी, ये जो हमारी भौतिक अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, ये क्या है,
ग्रथितम का मतलब होता है एक गांठ है। हम लोग इस भौतिक संसार में भौतिक इच्छाओं की गांठ से बंधे हुए हैं। तो उनके लिए क्या होता है? उद्ग्रथयन्ति संतः। जो संत लोग होते हैं, महात्मा गण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए ये कर्म की जो अनेकों इच्छाएं होती हैं, उसकी जो गांठ लगी हुई है वो पूर्ण रूप से खुल जाती है। किनके लिए? यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों में विलास करता है, जो उसमें रस भोगता है, उन भक्तों के लिए कर्माशयम ग्रथितम, कर्म की जो अनेकों प्रकार के हमारी भौतिक संसार में इच्छाएं हैं, उद्गतितम, उनका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। और आगे कहते हैं तद्वन न रिक्त मतयो यतयोपि सिद्ध रुद्धा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे भगवान के चरण कमल की जो है उनका आश्रय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कठोर तपस्या करूँगा, मैं अनेकों प्रकार के व्रत करूँगा। तो जो इस प्रकार से सोचते हैं, उनके लिए रुद्धा श्रोतगणः, ये जो भौतिक इच्छाओं की एक बड़ी, इसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेव, जो जब आप समुद्र में जाएंगे तो बड़ी बड़ी वेव्स जो है, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती है। तो कहते हैं ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इनको कम करना, इनको रोकना अत्यंत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान का भक्त जो है, वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके बड़ी आसानी से इन लहरों को, ये जो भोग विलास की लहरें हैं, इनको रोक सकता है। और दूसरे लोग कौन है बताते हैं? रिक्त मतयो, जिनका मन भक्ति से रिक्त है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, बड़े बड़े योगी भी कहला सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से उनका मन रिक्त है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस भौतिक संसार की जो इच्छा की लहरें हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो और आगे कहते हैं तम अर्णम भज वासुदेवम, इसलिए वो सलाह दे रहे हैं, सनत कुमार सलाह दे रहे हैं, तद अर्णम, भगवान के चरण कमल जो हैं वो शरण लेने लायक हैं, भज वासुदेवम, इसलिए भगवान वासुदेव की, उनके चरण कमलों की भक्ति में हमें लगना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। मतलब अगर आप सारांश में समझना चाहते हैं तो क्या बता रहे हैं? दो चीजें बता रहे हैं। वो कहते हैं एक तो भौतिक संसार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं, वो ज्ञान में लगेंगे, योग में लगेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। उनको यहाँ पर क्या बताया गया है? रिक्त मतयो, उनका मन भक्ति से रिक्त है, वैकेंट है।
इन लोगों के लिए बताया गया है कर्म की इच्छा को रोक पाना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। उसकी तुलना किससे की गई है? लहरों से की गई है। क्या आप लहरों को रोक सकते हैं? जो नदी की जो लहरें आती हैं, क्या आप उसको रोक सकते हैं? आपने देखा होगा नदी का बहाव इतना तेज होता है कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े जानवर भी जो हैं उसमें बह करके चले जाते हैं। तो भौतिक इच्छाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये हम सब लोगों के लिए भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं। हमें सबको पता है कि हमारी अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इसकी तुलना की गई है जो नदियों की बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, उससे उसकी तुलना की गई। तो उनको कंट्रोल करना, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, वो बता रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के पाद पंकज, चरण कमल, जो उसमें रस भोगता है, जो भगवान की भक्ति में, चरण कमलों की भक्ति में, उनकी सेवा में लगा है, उसके लिए बहुत आसान होता है। और क्या कहते हैं? तद्वन रिक्त मतयो ययो हि रुद्धाः श्रोत गणा तम अर्णम भज वासुदेवम। इसलिए वो अंत में निष्कर्ष दे रहे हैं। इसलिए कर्म के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर, योग के रास्ते पर, उसकी जगह में अत्यंत सरल तरीका है भज वासुदेवम। भगवान वासुदेव की हमें भक्ति में लगना चाहिए। तो ये जो उदाहरण है उन्होंने दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताया जाता है कि जब नदी बहुत जोर से बहती है, उसका बहाव जब बहुत तेज होता है, तो उसको रोक पाना प्रैक्टिकली असंभव हो जाता है। आपने देखा है कभी कभी जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है? पानी का बहाव इतना तेज होता है, उसकी लहरें इतनी तेज होती हैं कि जानवर लोग भी बह करके चले जाते हैं। तब हम लोग सोचेंगे कि फिर बताइए, अगर भौतिक इच्छा नदी की लहरों के बराबर हैं, नदी के बहाव के बराबर हैं, तो भला भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद में हम अपनी इच्छा के ऊपर कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उदाहरण दिया है, हमारी भौतिक इच्छाएं नदी के बहाव के बराबर हैं, नदी की लहरों के बराबर हैं, और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो प्रश्न ये उठेगा कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से कैसे हो जाएगा? तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है वेदों के अंदर में कि नदी जो है कितनी भी जोर से क्यों ना बहती हो, उसका बहाव कितना भी क्यों ना हो, नदी जो है किस दिशा में जाती है? देखिए, नदी हमेशा सागर की दिशा में जाती है, सागर की तरफ जाती है। और मान लीजिए नदी के अंदर में बहुत जोर का बहाव चल रहा है, और जब ये नदी सागर के पास जाती है तो क्या होता है? सागर में मिल जाती है। आप जरा सोचिए, मान लीजिए गंगा नदी का बहाव बहुत तेज चल रहा है। गंगा नदी जो है हिमालय से निकल करके बड़ा तेज बहाव है, बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है, बाढ़ के बराबर है, और बहुत तेजी से जो है उसका बहाव चल रहा है। लेकिन अंत में वो नदी कहाँ जा रही है? सागर के पास जाती है। सागर के पास जाने के बाद क्या होता है? देखिए, जब वो सागर के पास जाती है, सागर की लहरें बहुत ऊंची होती हैं। नदी की लहरों से भी सागर की जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो बहुत ऊंची होती हैं।
नदी की लहरें जो है सागर में आने के बाद में सागर से ढक जाती हैं, तो क्या आपको उसमें फिर बाद में नदी की लहरें दिखाई देंगी? क्या नदी की लहरें उठेंगी? क्योंकि सागर इतना विशाल होता है, उसकी लहरें जो है बहुत ऊंची होती है, वो ओवर पावर कर लेती है। तो अब जो है, जब सागर में नदी मिल गई तो नदी की लहरें खत्म हो जाती हैं, तब केवल सागर की लहरें ऊपर उठती हैं। ये उदाहरण दिया है वेदों में कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति सागर के बराबर है। ये भौतिक इच्छाएं नदी के बहाव के बराबर है, बहुत वेग है उसका, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लें, भक्ति का आश्रय ले लें, जिसे सिंधु कहते हैं, जिसे सागर कहते हैं, तो सागर की लहरें इतनी महान होती हैं, ये जो नदी की लहरें, हमारी जो भौतिक इच्छाएं, ये दब जाती हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पर दिया है। हमेशा ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण याद रखिए, क्योंकि हम अनेकों प्रयास करते हैं, अनेकों योगी लोग भी प्रयास करते हैं, ज्ञान के द्वारा भी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं की जो लहरें हैं उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में लग जाए, हमारा मन जो है भगवान की भक्ति में गोते लगाएगा, इतना डूब जाएगा कि हमारा मन जो है भौतिक इच्छाओं की तरफ भागेगा भी नहीं। हमारी सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सारांश जो है यहाँ पर सनत कुमार जी दे रहे हैं, और आगे वो अंत में क्या सारांश देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।